और सावन के महीना को ज्यादा महत्व का है। 12 महीने होते हैं। 12 महीने में सबसे जास्ती बरसात कौन से महीने में होती है? ये हद का सावन है या बेहद का संगम युग का सावन है? हद का सावन है। जो आपने बोला भक्ति मार्ग में जो सावन में बहुत पूजा होती है शिव की, वो भक्ति मार्ग का सावन है। और यहाँ है बेहद का सावन। श्रवण माने जिसका बहुत गायन सुना जाता है कान से, वो हद की बरसात होती है। और यहाँ बेहद की बरसात होती है श्रावण महीने में। तब जब ज्यादा ज्ञान की बरसात होगी और वो बरसात ज्ञान की बढ़ती ही चली जाएगी संसार में, तो शिव बाप का इनकारनेशन बढ़ता जाएगा या गुप्त होता जाएगा? है बढ़ता जाएगा। तो वो टाइम भी आने वाला है जो सारे संसार में सब धर्म वालों के बीच में ज्ञान की जोर शोर से रिमझिम लगी रहेगी। उसकी यादगार में श्रावण के महीने में शिवलिंग की बहुत पूजा होती है। और हाँ, श्रावण के महीने में ही झूला झूलाते हैं। झूला क्या करता है? अरे झूला कुछ करता है कि नहीं करता है? कभी बहुत ऊंचे जाता है, अरे कभी नीचे आ जाता है, कभी बहुत आगे आगे आ जाता है ऊंचा ऊंचा, और कभी एकदम पीछे चला जाता है। पीछे जाता है तो भी बहुत ऊंचाइयों में, और आगे जाता है तो भी बहुत ऊंचाइयों में। कभी बहुत ऊंचा जाता है, कभी नीचे आता है। ये किस बात की यादगार है? हैं? और झूले में झुलाते किसको हैं? हैं? कृष्ण को झुलाते हैं। अब बाबा ने क्या बोला है कि जो भी चरित्र हैं वो कृष्ण के चरित्र हैं या शिव बाबा के चरित्र हैं? हैं? शिव बाबा के चरित्र हैं। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? हैं? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। अर्थात वो मनुष्य सृष्टि का पिता और आत्माओं का बाप शिव, जिस तन के द्वारा पार्ट बजाते हैं। संगम युग में ये ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा जाने का पार्ट बजाता है। अभी अभी देखते हैं तो बहुत ऊंचा, और अभी अभी देखते हैं तो बहुत नीचा। अभी अभी देखते हैं तो बहुत आगे, और अभी अभी देखते हैं तो बहुत पीछे। जैसे मिलिट्री का मार्शल होता है, जब जोर शोर से लड़ाई शुरू होती है दो देशों के बीच में, तो मार्शल क्या करता है? एक जगह बैठा रहता है या आगे पीछे होता है? कभी एकदम आगे और कभी एकदम पीछे। तो ये यादगार दिखाई गई है भक्ति मार्ग में, जो कृष्ण को झूला झुलाते हैं।
बाप की सारी यादगार किसको दे दिए? कृष्ण बच्चे को दे दिए। हाँ, क्या सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाते हैं इसको बेहद में प्यार। हाँ, जब बहुत ज्ञान की बरसात होती है तो ये 3 पत्ते जो एक साथ जुड़े हुए हैं, वो कौन से पत्ते होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं? बिल्व पत्र, उसे संस्कृत में कहते हैं श्रीफल। उसका जो फल है 3 पत्तों वाले पेड़ का, उस फल का नाम श्रीफल है। वो 3 पत्ते जब जुड़ करके पार्ट बजाते हैं, कौन कौन से 3 पत्ते? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये तीनों के स्वभाव संस्कार जब मिलकर के एक हो जाते हैं तो ये तीनों श्रेष्ठ बन जाते हैं या नीच पार्ट बजाते हैं? ऐसा श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं कि उनकी यादगार में वो संपूर्ण पार्टधारी आत्माएं शिव के ऊपर अर्पण हो जाती है। संपन्न रूप से अर्पण होने की यादगार है। कौन से महीने में? श्रावण के महीने में। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, तीनों पार्टधारी, तीनों पत्ते अभी जुड़ गए हैं कि अलग अलग हैं? है? अभी भी अलग अलग पार्ट बजाए रहे हैं। एक इधर की तरफ है तो दूसरा इधर की तरफ है तो तीसरा इधर की तरफ है। ऐसा भी टाइम आने वाला है जो तीनों मिलकर एक हो जाएंगे। जब तीनों मिलकर के एक हो जाएंगे उस समय संपूर्ण बन जाएंगे। तो अर्पण किए जाते हैं। सिर्फ पत्तों की ही यादगार है या कोई फल भी है जो शिव बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है? कौन सा फल है? हैं? धतूरा तो ऐसे ही साध के चढ़ा देते हैं। धतूरे का फूल भी, फल भी, अक का फल भी, गुलाब के फूल भी, लेकिन एक फल ऐसा है जो धार से तोड़ा जाता है। नाम क्या है? रियल या नारियल? नारियल। माने वो जो पार्ट बजाता है पुरुषार्थी जीवन में, वो पार्ट रियल पार्ट है या नारियल पार्ट है? कैसा पार्ट है? नारियल। और दुनिया को कैसा दिखाई पड़ता है? दुनिया को वो पार्ट रियल दिखाई पड़ता है, लेकिन वो पार्ट रियल नहीं है, नारियल है। वो नारियल कितनी आंखों वाला होता है? त्रिनेत्री होता है। उसको बहुत सी ज्ञान की जटाएं होती हैं। क्या है? जब अर्पण किया जाता है
तो जटाएं निकाल देते हैं और उसका जो खोपड़ा है वो निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हैं? जटाएं निकाल देते हैं लेकिन खोपड़ा फोड़ देते हैं और फिर अर्पण करते हैं। हाँ जी, एक जटा उसमें लगी रहती, फिर बोलते हैं क्या पूरा सोना नहीं किया। वो देखने में आता है। एक जटा ज्ञान की जटा है या अज्ञान की है? बूरी माने बिंदी, बूरी माने बिंदी, बिंदी कहा जाता है।